देश की सबसे खतरनाक गैंग वॉर शुरू हो गई है। जिस लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने कभी दोस्ती के कस्में खाई थी, साथ मिलकर बड़े बड़े अपराध किए थे, आज वही एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और सिर्फ अलग नहीं हुए हैं, बल्कि खबर यह भी निकल के आ रही है कि उनके बीच दुश्मनी की शुरुआत भी हो गई है। दोनों गैंग ने अपने अपने शूटर्स तैयार कर लिए हैं और बस अब एक दूसरे पर हमले की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार, पंचम प्रकाश की कहानी में आज आप देखेंगे कि कैसे शुरू हो रहा है गैंग वॉर, किसकी क्या है तैयारी, गोल्डी या लॉरेंस, आखिर कौन पड़ेगा किस पर भारी। लॉरेंस और गोल्डी बरार यानी कि इन दो दोस्तों की कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां कानून व्यवस्था एक बार फिर से पिसने वाली है। क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो दोनों गैंग अब अपने अपने लिए नए शूटर्स की भर्ती में लगे हुए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन गैंग्स की हलचल वहां तेज हो गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक लॉरेंस और गोल्डी अब अलग अलग गैंग चला रहे हैं। दोनों ने अपने अपने ग्रुप के लिए नए शूटरों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। लॉरेंस गैंग ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों और हरियाणा के अपराधी बैकग्राउंड वाले लड़कों को टारगेट कर रहा है। वहीं गोल्डी के गैंग में भी भर्ती शुरू हो गई है। नए नए लड़कों को इसके लिए कनाडा से वर्चुअल इंटरव्यू किया जा रहा है। इसी इंटरव्यू के बाद लड़कों को चुनकर गोल्डी अपने गैंग में शामिल कर रहा है। भर्ती में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे वफादारी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। हाँ, सबको साफ कहा गया है कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो। साथ ही गैंग में शामिल होने के बाद मोबाइल की लोकेशन छिपाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो एक तरफ है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरी तरफ गोल्डी बरार। ये वो दो नाम हैं जिन्होंने एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, साथ मिलकर गैंग चलाए और सिद्धू मूसेवाले मर्डर जैसे हाई प्रोफाइल वारदातों को अंजाम दिया। ये कभी बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। दोनों के गैंग में शामिल होने की होड़ लगी हुई है। लॉरेंस गैंग में शामिल होने का मतलब है आज की तारीख में देश के सबसे बड़े गैंग में शामिल होना, जबकि गोल्डी के साथ जुड़ने का मतलब है कनाडा का कनेक्शन। अब पंजाब के युवाओं में कनाडा का कितना क्रेज है ये तो हम सबको पता ही है। बाकी इन सभी चीजों की शुरुआत कैसे हुई, आखिर लॉरेंस और गोल्डी की दुश्मनी क्यों हुई, इसको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। हाल में ही गोल्डी बरार ने अमेरिका में बैठकर एक ऑडियो जारी किया था। इस ऑडियो में वो खुलकर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से अलग होने की बात कर रहा है। इस ऑडियो से ये साफ हो गया है कि क्राइम का ये इंटरनेशनल सिंडिकेट अब एक नया रूप ले रहा है। उस ऑडियो में आखिर क्या कुछ था और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात तो आप पिछली कहानी में देख चुके हैं, लेकिन जिन्होंने वो कहानी नहीं देखी है उनके लिए उस ऑडियो का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपको फिर से सुनाता हूं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बरार। ये वॉइस मैसेज मेरा दो मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में एक दो दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी कहीं, जब तक कोई और कारण ना हो। कि ना एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ये ऑडियो सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अब बात सिर्फ अनबन या अलगाव तक नहीं रही है, और अब तक जो अफवाह था वो अब एक ऐलान में बदल गया है। ऐलान गोल्डी का कि अब हमारा अनमोल से कोई लेना देना नहीं है, और ये सबको पता है कि अनमोल की वजह से ही दोनों दोस्त अलग हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार। ऐसे में गोल्डी का ये वॉइस मैसेज गैंग वॉर का खुला निमंत्रण है।
क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भले ही साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग आज भी एक्टिव है और हाल ही में हुई कई बड़ी वारदातों के बाद उसके गैंग ने जो सोशल मीडिया पोस्ट डाली उनमें कहीं भी गोल्डी का नाम नहीं था। अब साफ हो चुका है कि दोनों आदमी, दोनों मुखिया अपने अपने गैंग चलाएंगे और अपने अपने गैंग के सुप्रीम रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उसका भाई अनमोल संभालेगा जेल के बाहर अमेरिका से। वहीं गोल्डी बरार के साथ मिलकर रोहित गोदारा अलग से अपना गैंग चलाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ये एक साथ ही थे, ऐसे में अब एरिया ऑफ कंट्रोल को लेकर इनके बीच जंग छिड़ सकती है और इनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल, पंजाब की भटिंडा जेल और विदेशों में चल रहे वर्चुअल नेटवर्क एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टरों को बाहर निकालकर सुपारी किलिंग की प्लानिंग की जा रही है। अब क्राइम की दुनिया में ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे गैंगस्टर्स अपनी वर्चस्व की लड़ाई यानी अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से गोल्डी बरार ने यह ऑडियो क्लिप भेजी है, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है कि दोनों गैंग अलग हो गए हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है और इस गैंग में दो फाड़ हो गई है, ये दोनों अलग हो चुके हैं। एनआईए की पुराने रिपोर्ट के मुताबिक भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं और तो और एनआईए ने यह भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की तरह अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है। तो एक तरफ है लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ है गोल्डी बरार और बीच में फंसी है देश की कानून व्यवस्था, जिन्हें इनके संगठित अपराध को रोकना है। बाकी अब देखना यह होगा कि गैंग वॉर कब और किस मोड़ पर जाकर रुकती है, या फिर कोई बड़ी वारदात फिर से देश को हिला देगी, क्योंकि जो माहौल बन रहा है उससे तो साफ दिख रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी तो हम सुनते ही आए हैं ना कि वक्त सबसे बलवान होता है। वैसे आपको क्या लगता है, वो भी कमेंट में जरूर बताएं कि इन दोनों की अलग होने की कहानी अब किस मोड़ पर जाएगी। क्या ये लोग अपने दुश्मनों को छोड़कर आपस में ही लड़ भिड़ेंगे, आपस में ही कटेंगे मरेंगे? क्या होगा इस गैंग का भविष्य और क्या इन सभी चीज़ों को हमारी देश की सरकार, कानून व्यवस्था अच्छे से हैंडल कर पाएंगी, या फिर गैंग वार का एक और दौर शुरू हो जाएगा जो कभी हमने 90 के दशक में, 80 के दशक में मुंबई के कहानियों में देखा है? जो भी आपको लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जल्द से जल्द इस परिवार को और बड़ा करते हैं ताकि क्राइम कनेक्ट की ये फैमिली पूरे 1 लाख लोगों की फैमिली हो जाए। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ आप सभी के बीच में आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।